लास्ट वीडियो के एंड में हमने देखा था कि परफेक्ट सेल को धरती से आ रही ताकतवर की एकदम से महसूस हो जाती है और वो धरती की तरफ बढ़ने लग जाता है। इसके बाद हम धरती को देखते हैं। फ्यूचर गोहान को भी कुछ समझ नहीं आ रहा होता। वो बोलता है कि इस वक्त क्या चल रहा है, मैं कुछ भी समझ नहीं पा रहा। उसे महसूस हो रहा होता है कि कोई बहुत ही ताकतवर की उनकी तरफ बढ़ रही है, पर परफेक्ट सेल के अंदर से उसे काफी सारी कीज महसूस हो रही होती हैं, जो सभी कीज फेमिलियर होती हैं, पर वो सभी लोग मारे जा चुके हैं। तभी गोहान के पास दो लोग टेलीपोर्ट करके आते हैं। वो लोग होते हैं फ्यूचर बुल्मा और डैंडी। ये लोग सीधा नैमेक से यहाँ पर आए होते हैं, ड्रैगन की ताकत का इस्तेमाल करके। गोहान एकदम से अपनी साइड में देखता है और वो देखता है कि फ्यूचर बुल्मा उसकी तरफ बहुत तेजी से बढ़ रही है। वो गोहान को देख के काफी खुश होती है और चिल्लाती है गोहान। फ्यूचर गोहान भी एकदम से बुल्मा को देख के पहचान जाता है और बहुत ज्यादा खुश लग रहा होता है। वो बोलता है बुल्मा। डेंडे और बुल्मा गोहान के पास आते हैं और डेंडे बोलता है गोहान, हमें मिले हुए काफी लंबा समय हो गया है। बुल्मा बोलती है गोहान, मैं तुम्हें देख के बहुत खुश हूँ। डेंडे भी यहाँ पर मेरे साथ आया है, हम लोग यहाँ पर नए नैमेक से आए हैं। गोहान बोलता है दोस्तों, तुम लोगों को देख के बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे लगा था कि मेरे जिंदा होने के पीछे बुल्मा और नैमेकियंस का ही हाथ होगा, पर सच में मैं तो कभी सोच भी नहीं सकता था कि यहाँ पर डेंडे तुम्हारे साथ होगा। तभी गोहान पूछता है बुल्मा, मुझे बताओ धरती पर आखिर क्या चल रहा है? धरती पूरी तरीके से तबाह हो चुकी है। क्या वो एंड्रॉइड्स हैं जिन्होंने धरती की सारी लाइफ को तबाह कर दिया है? बुल्मा बोलती है कि इतना सब कुछ हो चुका है कि मुझे पता ही नहीं है कि मैं कहाँ से शुरू करूँ। गोहान सीरियस होकर बोलता है कि मुझे भी कुछ ऐसा ही लगा था। धरती के नजदीक मुझे एक बहुत ही ताकतवर की महसूस हो रही है, ये कि हमारे मरे हुए दोस्तों और फीजा जैसी है। मुझे काफी बुरी फीलिंग आ रही है। क्या तुम्हें कोई अंदाजा है कि ये कौन हो सकता है? बुल्मा और डेंडे ये बात सुन के एकदम से हैरान रह जाते हैं। डेंडे भी की को महसूस कर सकता है। वो बोलता है कि गोहान सही बोल रहा है, मुझे भी पिकलो की महसूस हो रही है और फीजा की भी। सच में कितनी खतरनाक ताकत है। बुल्मा बोलती है ये जरूर सेल है, मुझे पूरा विश्वास है कि ये वही घिनौना कॉकरोच है। गोहान एकदम से हैरान होता है और बोलता है सेल? गोहान को अभी सेल के बारे में कुछ भी नहीं पता और बुल्मा उसे बताना शुरू करती है। बुल्मा बोलती है कि वो एक मॉन्स्टर है जो कि डॉक्टर जेरो के कंप्यूटर ने बनाया है हमारे दोस्तों के सेल्स का इस्तेमाल करके, इसीलिए तुम्हें उन लोगों की एनर्जी महसूस हो रही है। वो धरती पे सबसे पहले करीब 10 साल पहले दिखा था और उसका गोल था 17 और 18 को एब्जॉर्ब करना, ताकि वो अपनी परफेक्ट फॉर्म को पा सके। इसीलिए मुझे धरती को छोड़ के जाना पड़ा, क्योंकि वो इंसानों की लाइफ फोर्स के लिए उन्हें कंज्यूम कर रहा था। गोहान को बहुत ज्यादा गुस्सा आने लग जाता है। वो बोलता है ये कभी खत्म नहीं होगा। एक और मॉन्स्टर जो कि जेरो ने बनाया है, तो वो सेल था जिसने ज्यादातर ह्यूमैनिटी को खत्म कर दिया। बुल्मा बोलती है तो क्या तुम्हें लगता है कि उसने एंड्रॉइड्स को एब्जॉर्ब कर लिया होगा? गोहान बोलता है ये पॉसिबल है, क्योंकि उसकी ताकत कमाल की है। तभी गोहान बोलता है बुल्मा, ट्रंक्स कहाँ पर है? बुल्मा एकदम से निराश हो जाती है और कुछ देर तक कुछ भी नहीं बोलती। बुल्मा की आंखों में आंसू आने लग जाते हैं। वो गोहान को बताती है कि तुम्हारी मौत के कुछ सालों बाद मैं टाइम मशीन को कंप्लीट करने में कामयाब रही। ट्रंक्स पास्ट में गया और उसने तुम्हारे फादर को मेडिसिन दी और एंड्रॉइड्स के खतरे के बारे में भी बताया। वो एक राउंड ट्रिप करने में कामयाब रहा, पर जब वो हमारे दोस्तों की मदद करने के लिए दूसरी बारी पास्ट में गया तब वो कभी वापस ही नहीं आया। मैंने परुंगा से विश मांगी थी कि ट्रंक्स एक बारी फिर से वापस आ जाए, पर परुंगा ने ये कहकर मना कर दिया कि ट्रंक्स मारा जा चुका है, इसीलिए उसे वापस नहीं लाया जा सकता। गोहान भी काफी ज्यादा उदास हो जाता है। वो बोलता है ट्रंक्स, बुल्मा मुझे माफ करना। बुल्मा बोलती है थैंक्स गोहान, पर अभी भी मुझे उम्मीद है, शायद मैं अभी भी उसे बचा सकती हूँ, शायद अभी भी एक रास्ता है। तभी गोहान को कुछ महसूस होता है। वो बोलता है कि मैं समझ गया। बुल्मा, डेंडे तुम्हें अभी के लिए कवर लेना चाहिए। बुल्मा बोलती है क्या हुआ गोहान? गोहान आसमान की तरफ देखने लग जाता है और बोलता है सेल तेजी से धरती की तरफ आ रहा है, वो जल्दी यहाँ पर पहुंच जाएगा। बुल्मा एकदम से घबराने लग जाती है। वो बोलती है क्या सेल आ रहा है? तभी बुल्मा थोड़ी सी खुश लगती है और गोहान से एक्साइटेड होकर पूछती है कि गोहान, तुम वेजिटा की तरह नहीं हो, तुम दूसरी दुनिया में अपनी बॉडी को रख पाए थे, तो तुम तो काफी ताकतवर हो गए होगे, तुम उसे हरा सकते हो ना गोहान? गोहान काफी सीरियस लग रहा होता है। वो बोलता है कि मुझे इस बारे में कोई भी आइडिया नहीं है, मैंने डैड और पिकलो के साथ काफी लंबे समय से ट्रेनिंग नहीं करी है। बुल्मा थोड़ी परेशान होती है और एकदम से चिल्लाने लग जाती है। वो बोलती है नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, परुंगा ने अभी मुझे मेरे 30s वापस दिए हैं, मैं इतना जल्दी नहीं मरना चाहती। डेंडे इसके बाद बुल्मा को लेके वहां से जा रहा होता है और बुल्मा चिल्लाती है गोहान, मैंने तुम्हें अभी जिंदा करवाया है, तो अच्छा रहेगा कि तुम फिर से ना मरो। तभी हम देखते हैं कि एक बहुत ही ताकतवर एनर्जी धरती की तरफ बढ़ रही होती है। डेंडे और बुल्मा ये सब कुछ छुपकर देख रहे होते हैं। वो दोनों काफी घबरा रहे होते हैं और डेंडे बोलता है कि वो यहाँ पर आ गया। गोहान भी उस एनर्जी को देख रहा होता है जो कि उसकी तरफ बढ़ रही है। हम देखते हैं कि ये होता है सेल, परफेक्ट सेल एकदम से ही आके आसमान में रुकता है। हम देखते हैं कि गोहान सेल को देख रहा होता है। परफेक्ट सेल गोहान को देख के खुश लग रहा होता है और बोलता है कि देखो, लगता है मैं गलत नहीं था, ये सच में तुम हो गोहान।
ये तो काफी सरप्राइजिंग बात है। मुझे मेरा डेटा बता रहा है कि तुम एंड्रॉइड से लड़ते लड़ते काफी लंबे समय पहले मर गई थी। क्या तुम इतने सालों से छुपे हुए थे? गोहान सेल को कोई भी जवाब नहीं देता और उसे घूरता रहता है। डेंडे बुल्मा से पूछता है, बुल्मा क्या ये सच में सेल है? बुल्मा बोलती है, हाँ मुझे इस बात का विश्वास है। उसकी अपीयरेंस बदल गई है, वो पहले से कम बदसूरत लग रहा है। क्या इसका मतलब ये हो सकता है कि उसने अपनी परफेक्ट फॉर्म को पा लिया है? सेल इसके बाद एक चट्टान पे उतरता है और बोलता है, गोहान मुझे तो लगा था कि तुम काफी बोलने वाले होगी। कहीं ऐसा तो नहीं है कि तुम मुझे यानी कि एक परफेक्ट बीइंग को देख के इतना ज्यादा डर गए हो कि तुम्हारी बोलती बंद हो गई है? इसके बाद हम देखते हैं कि परफेक्ट सेल गोहान के सामने जाता है। गोहान एकदम से अलर्ट हो जाता है और बोलता है, परफेक्ट क्या इसका मतलब ये है कि तुमने 17 और 18 को एब्सॉर्ब कर लिया? परफेक्ट सेल बोलता है, बिल्कुल सही। वो दोनों एंड्रॉइड्स बिल्कुल टूल्स की तरह थे जो मुझे मेरी परफेक्ट फॉर्म को अचीव करने में काम आए। गोहान बोलता है, सोचा जाए तो ये अच्छी बात है कि तुमने उन दोनों मॉन्स्टर्स को ही एब्सॉर्ब कर लिया। इसका मतलब यह है कि एक बारी में बस तुम्हें खत्म कर दूं, उसके बाद दुनिया डॉक्टर जेरो के खतरों से बच जाएगी और एक बारी फिर से दुनिया में शांति आ जाएगी। गोहान की ये बात सुनते ही परफेक्ट सेल एकदम से चौंकता है और एकदम से हंसने लग जाता है। सेल बोलता है, तुम मुझे खत्म करोगे? मुझे ये बात तो माननी पड़ेगी कि तुम्हारा सेंस ऑफ ह्यूमर काफी अच्छा है गोहान। क्या तुम्हें पता भी है कि तुम्हारे मुंह से निकल रहे शब्द कितने बकवास लग रहे हैं? तुम जो कि 17 और 18 के सामने ही पावरलेस थे। क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम मेरे सामने खुद को संभाल पाओगी, जो कि खुद परफेक्शन है? पर वैसे तुम्हारा यहाँ पर होना मेरे लिए काफी फायदे की बात है। जब से मैंने अपनी इस परफेक्ट बॉडी को पाया है, जब से मेरे पास मुझे एंटरटेन करने के लिए कुछ है ही नहीं। कोशिश करना कि तुम मुझे डिसअपॉइंट ना करो गोहान। तभी परफेक्ट सेल अपने एक हाथ को आगे करता है और अपनी एनर्जी को रिलीज करता है। गोहान एकदम से घबराता है। हम देखते हैं कि परफेक्ट सेल के हाथों से कोई भी एनर्जी ब्लास्ट नहीं निकला होता। ये सिर्फ परफेक्ट सेल की एनर्जी होती है, जिसकी वजह से गोहान पीछे की तरफ धकेल दिया जाता है। गोहान बिल्डिंग्स और चट्टानों से टकराते हुए पीछे जाके गिरने लग जाता है। तभी गोहान खुद को संभालता है और एकदम से आसमान में चला जाता है। हम देखते हैं कि वो आसमान में उड़ रहा होता है और आसमान से वो परफेक्ट सेल को घूर रहा होता है। हम देखते हैं कि परफेक्ट सेल के चेहरे पे स्माइल होती है। दूसरी तरफ गोहान के चेहरे पे काफी ज्यादा गुस्सा होता है। तभी हम देखते हैं कि गोहान गुस्से में चिल्लाता है। गोहान एकदम से पावर अप करता है और सीधा अपनी सुपर साइयन 1 की फॉर्म में चला जाता है। हम देखते हैं कि उसके चारों तरफ से एनर्जी निकल रही होती है। फ्यूचर गोहान अब लड़ने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। परफेक्ट सेल इस तरीके की ट्रांसफॉर्मेशन को देख के काफी खुश लग रहा होता है। वो बोलता है, अच्छा तो ये है सुपर साइयन फॉर्म। ये पहली बारी है कि मैं इस फॉर्म को अपनी आंखों से देख रहा हूँ। तुम्हारी ताकत तो पहले के मुकाबले काफी बढ़ गई है। ऐसा लग रहा है कि तुमने समय के साथ खुद को काफी इम्प्रूव किया है। चलो गोहान, मुझे दिखाओ कि असल में तुम कितने ताकतवर हो। गोहान आसमान में शांति से सेल को देख रहा होता है। इसके बाद गोहान नीचे उतरता है। हम देखते हैं कि सेल और गोहान एक बार फिर से आमने सामने खड़े होते हैं। गोहान और सेल दोनों एक दूसरे को घूरने लग जाते हैं, पर सिर्फ सेल के चेहरे पे स्माइल होती है। तभी सेल अपने हाथ में मुट्ठी बनाता है और इसके बाद हम देखते हैं कि सेल और गोहान दोनों एक दूसरे से लड़ने के लिए पूरी तरीके से तैयार होते हैं। परफेक्ट सेल और फ्यूचर गोहान की लड़ाई कैसे आगे बढ़ेगी ये हम जानेंगे नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि दोस्तों ये वीडियो यहीं पे खत्म हो जाती है। मुझे नीचे कमेंट करके बताइए कि आज की ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ड्रैगन बॉल न्यू होप की बहुत ही कमाल की स्टोरी को लिखा है डीबी न्यू होप ने और उनसे जुड़े सभी लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, तो जाइए और उन्हें अपना पूरा सपोर्ट दिखाइए। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कीजिएगा। मैं मिलता हूँ आप लोगों को अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय दोस्तों और थैंक्स फॉर वॉचिंग।